में सहयोगी साथी बनकर चलने वाले अर्थात ज्ञानित्व आत्माएं और सच्चे सेवाधारी बचे। तो एक हुए योगी आत्माएं जो साथ रहने वाले हैं, दूसरा जो सेवा में सहयोग देने वाले हैं वो ज्ञानित्व सेवाधारी बच्चे हैं, और तीसरा साथ चलने वाले अर्थात समान और संपन्न कर्मातीत आत्माएं। समान और संपन्न कर्मातीत आत्माएं। तो तीन विशेषताएं बाबा ने हम बच्चों की बहुत सुंदर रूप से आज हमको बताई। अब अनुभव करना है कि इन तीनों विशेषताओं को हमने जीवन में धारण किया है। बाप दादा सभी बच्चों में यह तीनों विशेषताएं देख रहे थे। तीनों बातों में कहां तक संपूर्ण बने हैं। संगम युग के श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन की विशेषताएं यह तीनों ही आवश्यक हैं। योगी आत्माएं, सेवाधारी ज्ञानित्व आत्माएं और कर्मातीत सदा संपन्न और समान आत्माएं, ये तीनों ही विशेषताएं आवश्यक है। योगित्व आत्मा, ज्ञानित्व आत्मा, बाप समान कर्मातीत आत्मा, अगर इन तीनों विशेषताओं में से अगर एक भी विशेषता की कमी है तो ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं के अनुभवी ना बनना अर्थात संपूर्ण ब्राह्मण जीवन के सुख व प्राप्तियों से वंचित रहना है। क्योंकि बाप दादा सभी बच्चों को संपूर्ण वरदान देते हैं। बाबा आकर वरदान ऐसे नहीं देगा कि लो आधा किलो तुम लो, 1 किलो तुम लो। बाबा कहता है सबके लिए संपूर्ण वरदान है। तो हम अपने जीवन में ज्ञानित्व आत्माएं, सच्ची सेवाधारी आत्माएं, ये एक कैटेगरी बाबा ने बताई। दूसरा योगी आत्माएं, और तीसरा कर्मातीत जो सदा साथ चलने वाली संपन्न और समान आत्माएं। ऐसी हम आत्माएं हैं। अपने आप से सभी पूछे सब है या नहीं है? सब है या नहीं है ना? है ना? सभी हैं तभी तो हम बैठे ना यहाँ पर, तभी तो हैं, हम हम सभी हैं। बिल्कुल 100% है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बाबा ने कहा क्योंकि बाबा ऐसा नहीं सबको एक ही संपूर्ण वरदान देते हैं। ऐसे नहीं कहते कि यथाशक्ति योगी भव या यथाशक्ति ज्ञानित्व आत्मा भव। ऐसे वरदान बाबा नहीं देते हैं। साथ 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 संगम युग के सारे कल्प में विशेष युग है। संगम युग जो सारे कल्प में विशेष युग है, इस युग अर्थात समय को भी वरदानी कहा जाता है। क्योंकि वरदाता बाप वरदान बांटने इसी समय आते हैं, है ना? कल्याणकारी संगम युग क्यों है? संगम युग को कल्याणकारी, हमें सब तरफ नेगेटिव भी दिख रहा होगा, सब तरफ लग भी रहा होगा कि यहाँ ये है, ऐसे हो रहा है, ये हो रहा है, संकल्प भी किसी के चलेंगे। लेकिन बाबा कहता है मेरे बच्चों के लिए ये कल्याणकारी है। क्यों? क्योंकि वरदानी वरदाता बाप इस समय पर आकर हम बच्चों को वरदानों से भरपूर करते हैं। हम बच्चों को देखो, रॉयल्टी है ना ये। हम बच्चों में भी वो बच्चे जो बाबा के साथ, तो आज हम सब मॉर्निंग में उठे, बाबा के साथ हमने अनुभव किया, तो हम बच्चों को बाबा वरदानों से भरपूर करते हैं। इसलिए लोगों को अकल्याण भी दिखाई देगा, लेकिन हमारे लिए समय क्या है? वरदानी समय है। वरदान बांटने इसी समय आते हैं। इसलिए इस समय को बाप दादा के वरदाता के आने के कारण समय भी वरदानी हो गया। इस समय को भी यह वरदान है। सर्व प्राप्तियों में भी संपूर्ण प्राप्तियां उनका यही समय है ना? तो समय की महिमा, बाबा की महिमा और बाबा ने बच्चों की तीनों की महिमा की। संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने का भी यही वरदानी समय है। सर्व प्राप्तियों का समय की इंपॉर्टेंस समझना, पूरी पूरी समय की। कहते हैं ना भाई समय की बलि बढ़ी आ रही है, समय कैसा चल रहा है। लोगों के लिए कहते हैं कि समय कैसा चल रहा है, देखो कैसा समय आ गया, और बाबा बताता है मेरे बच्चों के लिए क्या समय चल रहा है। तो इन पॉइंट्स को नोट करना आज, ये हमारे लिए कितना श्रेष्ठ और पावरफुल समय है। इस समय का क्या महत्व है हमारे जीवन में, बाबा ने बहुत सुंदर इसका वर्णन किया है। बाबा कहते हैं सर्व प्राप्तियों में भी संपूर्ण प्राप्तियों का यही समय है। नंबर 1, संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने का यही वरदानी समय है। दूसरा, सारे कल्प में कर्म अनुसार प्रारब्ध प्राप्त करते
और जैसा कर्म वैसा फल स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। लेकिन इस वरदानी समय में आपका एक कदम और प्राप्ति पद्मा पदम कुणम कुणा बाप द्वारा मदद का सहज रूप अनुभव करते हैं। थर्ड पॉइंट, तो ना, तो हमारा एक कदम लेकिन बाबा का पद्मा पदम गुणा मदद, ये वो समय है। बाबा कहते हैं इस समय को वरदानी समय कहा गया है, संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने का यही समय है, और उसमें भी अमृत वेला सबसे श्रेष्ठ है। सतयुग में एक का पदम गुणा प्राप्त नहीं होता है, लेकिन अभी की प्राप्ति के प्रारब्ध के रूप में भोगने के अधिकारी बनते हो। ऐसा होता है ना, वहां सिर्फ जमा किया हुआ खाते हैं और खाते खाते नीचे आ जाते हैं, कला कम होती जाती है। एक युग पूरा होने से कला भी 16 से 14 कला हो जाती है। लेकिन संपूर्ण प्राप्ति किस समय की, जो 16 कला संपूर्ण बने, वह प्राप्ति का समय यह संगम युग है। वह प्राप्ति का समय ये संगम युग का है। इस समय, चौथा पॉइंट, इस समय बाबा खुले दिल से सर्व प्राप्तियों के भंडारे वरदान के रूप में, वर्षे के रूप में, पढ़ाई के फल स्वरूप प्राप्ति के रूप में, तीनों ही संबंध से तीन रूपों से विशेष खुले भंडार, भरपूर भंडार बच्चों के आगे रखते हैं। वरदान, वर्षा और पढ़ाई का फल, तीनों रूप, वरदाता बाबा वरदान आकर, और बाबा वर्षे के रूप में, और पढ़ाई के फल स्वरूप टीचर के रूप में। तो तीनों रूप से ये भंडारे बाबा बच्चों के आगे रखते हैं। चौथा पॉइंट, इतना उतना का हिसाब नहीं रखते, लेकिन एक का पदम गुणा का हिसाब रखते हैं। संगम युग अर्थात एक का पदम गुणा का हिसाब प्राप्त करने का युग। सिर्फ अपना पुरुषार्थ किया और प्रारब्ध पाई, ऐसा नहीं कहते हैं, लेकिन रहम दिल बन, दाता बन, विधाता बन, सर्व संबंधी बन, स्वयं हर सेकंड मददगार बनते हैं। संगम युग की छठी महिमा, स्वयं बाबा रहम दिल बन, दाता बन, विधाता बन, सर्व संबंधी बन, हर सेकंड बाबा की मदद का अनुभव करने का ये सुंदर युग है। सुना, एक सेकंड की हिम्मत और अनेक वर्षों के समान मेहनत की मदद के रूप में सदा सहयोगी बनते हैं। सातवां, एक सेकंड की मेहनत और अनेकों अनेक जन्मों की मेहनत के की प्राप्ति का रूप हमको इस समय ही मिलता है। क्यों? क्योंकि जानते हैं अनेक जन्मों की भटकी हुई निर्बल आत्माएं हैं, थकी आत्माएं हैं, इसलिए इतने तक सहयोग देते हैं, मददगार बनते हैं। सुना, बाबा जानते हैं कि मेरे बच्चे थकी हुई आत्माएं हैं, मुझे पुकारने वाली आत्माएं हैं। बाबा कहते हैं मेरे बच्चे कितने कष्टों से गई हुई आत्माएं हैं, तो ऐसे बाबा आकर अवतरित होकर मददगार बनते हैं। सातवां, स्वयं ऑफर करते हैं कि सर्व प्रकार के बोझ बाबा को दे दो। बोझ से, यानी जिसको क्या हम कहते हैं, निर्बोझ रहने का वरदान बाबा से हमको इस समय प्राप्त होता है। बोझ उठाने का ऑफर करते हैं। परमात्मा क्या कह रहे हैं, सुना आपने? बाबा कह रहे हैं बोझ उठाने का ऑफर करते हैं। भाग्य विधाता बन, नौवा, भाग्य विधाता बन, नॉलेजफुल बनाए, श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान स्पष्ट समझाए, भाग्य की लकीर खींचने की कलम आपके हाथ में देते हैं। यानी कितना भाग्य की कलम को हम खींचना चाहें, वो कलम हमको स्वयं प्राप्त होती है। ऐसा ये श्रेष्ठ युग है। भाग्य की लकीर जितना लंबी खींचना चाहो खींच लो। सर्व खुले खजानों की चाबी आपके हाथ में दी है। 11वां, सर्व खजानों की प्राप्ति प्राप्त करने का ये सुंदर युग है। और चाबी भी कितनी सहज है, चाबी भी कितनी सहज है।
अगर माया के तूफान, याद है चाबी क्या है? पिछले हफ्ते बाबा ने चाबी बताई थी, ध्यान है किसी को चाबी क्या है? मेरा बाबा। मेरा बाबा। हाँ, मेरा बाबा। बहुत बढ़िया क्लास है, देखो बाबा भी खुश हो जाता होगा, बच्चों को याद रहती है सब बातें। और कुछ ध्यान नहीं रह रहा है, लेकिन मेरा बाबा सब बच्चों को ऐसे ध्यान रहता है, तो बाबा भी बिल्कुल मंत्र मुग्ध हो जाता है। तो बाबा चाबी हमको देते हैं, है ना? वेरी गुड, वंडरफुल। तो बाबा कहते हैं, भाग्य की लकीर जितना लंबी खींचनी चाहो, सर्व खजानों की खुली चाबी आपके हाथ में देते हैं। और चाबी कितनी सहज है, अगर माया के तूफान आते हैं तो छत्र छाया बन सदा से भी बाबा रखते हैं। ऐसा सुंदर ये युग है। देखो संगम युग की महिमा, बाबा एक के बाद एक आज बाबा बरसात कर रहा है। तो माया के से हम बच्चों को बचाने के लिए छत्र छाया बनकर सदा सेफ रखते हैं। जहां छत्र छाया है वहां तूफान क्या करेगा। सेवाधारी भी बनाते, लेकिन साथ साथ, बहुत बढ़िया बाबा कह रहे हैं, सेवाधारी भी बनाते, लेकिन अब बहुत ध्यान से सुनना, सेवाधारी भी बनाते लेकिन साथ साथ बुद्धिवानों की बुद्धि भन आत्माओं का को टच भी करते, जिससे नाम बच्चों का होता और काम बाप का सहज हो जाता है। तो ना संगम युग के महिमा, बहुत अच्छा मैंने किया, बहुत बढ़िया लोगों का अनुभव हुआ। बाबा कहता है बुद्धिवानों की बुद्धि, ऐसा बाबा बनकर बाबा बच्चों के द्वारा अनेकों अनेक आत्माओं की बुद्धि को टच करता है। तो बाबा अपना कार्य करा लेता है और नाम किसका हो जाता है, बच्चों का हो जाता है। तो बाबा हमको कह रहा है बच्चे, इसके द्वारा बाबा पता है हमको क्या कह रहा है शिक्षा, बाबा कह रहा है बच्चे निमित्त रहो, निर्माण रहो। हाँ, मैंपन आया तो बाबा आगे उसको सब स्पष्ट करेगा। तो बाबा कहते हैं कि छत्र छाया बन सेफ रहते, बुद्धिमानों की बुद्धि बन आत्माओं को टच भी करते। 12वां पॉइंट। 13वां, इतना लाड़ और प्यार से लाडले बनाए पालना करते, जो सदा अनेक झूलों में झुलाते रहते हैं, पांव नीचे नहीं रखने देते हैं। कभी खुशी के झूले में, कभी सुख के झूले में, कभी बाप की गोदी के झूले में, आनंद प्रेम और शांति के झूले में झूलते रहते हैं। ये संगम युग महान है। झूलना अर्थात मौज मनाना, सर्व प्राप्तियां इस वरदानी समय की विशेषताएं हैं। इस समय वरदाता विधाता होने के कारण, इस समय वरदाता विधाता होने के कारण, बाप और सर्व संबंध निभाने के कारण बाबा रहम दिल है। बाबा रहम दिल है। एक का पदम गुणा देने की विधि इस समय की है। अंत में हिसाब किताब, अंत में हिसाब किताब चुकतू कराने वाले अपने साथी से काम लेंगे। अब बाबा ने इतनी महिमा कर दी, तो संगम की एक और महिमा दे रहा है। अंत में बाबा हिसाब किताब चुकतू कराने वाले अपने साथी से काम लेंगे। कौन है वो हिसाब किताब चुकतू कराने वाला साथी बाबा का? कौन है वो? धर्मराज। मैं। धर्मराज। यमराज। धर्मराज है ना, बाबा कहते हैं धर्मराज है वो। तो बाबा कहता है अंत में हिसाब किताब चुकतू कराने वाले अपने साथी से काम लेंगे। साथी कौन है जानते हो ना? फिर यह अंत समय में, फिर यह पदम गुणा का हिसाब समाप्त हो जाएगा। अभी रहम दिल है, फिर हिसाब किताब शुरू होगा। इस समय तो माफ भी कर देते हैं, कड़ी भूल को भी माफ कर और मददगार बन आगे उड़ाते रहते हैं। सिर्फ दिल से महसूस करना अर्थात माफ होना। जैसे दुनिया वाले माफी लेते हैं ना, यहाँ उस रीति से माफी नहीं लेनी होती है। महसूसता की विधि ही माफी है। जब हम महसूस करते हैं बाबा ये गड़बड़ हुई, बाबा ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो बाबा कहते हैं नोट करना, इसको डबल ट्रिपल अंडरलाइन करना। बाबा से माफी लेना अर्थात दिल से महसूसता की विधि ही माफी है। तो दिल से महसूस करना, दिल से महसूस करना, किसके कहने से या समय पर चलाने के लक्ष्य से, यह माफी बाबा को मंजूर नहीं होती है। कई बच्चे चतुर भी हैं, वातावरण देखते हैं तो कह देते अभी तो महसूस कर लो, माफी ले लो, आगे देखेंगे। लेकिन बाप भी नॉलेजफुल है,
बाबा मुस्कुराहट कर छोड़ देते हैं, लेकिन बाबा माफी मंजूर नहीं करते हैं। विधि से ही सिद्धि मिलेगी ना, अगर विधि नहीं होगी तो सिद्धि नहीं मिलेगी। तो बाबा कहता है कि गड़बड़ करते हैं बाबा, अगर दिल से बच्चे महसूस करते हैं तो बाबा उन बच्चों को माफी भी दे देते हैं, क्योंकि बाबा रहम दिल बन आगे चला रहे हैं। लेकिन अंतिम समय में ये पदम गुणा का हिसाब समाप्त हो जाएगा। विधि एक कदम की है और सिद्धि पदम पदम गुणा कदम की है। तो एक कदम की विधि तो यथार्थ हो ना। तो इस समय की विशेषताएं कितनी हैं और वरदानी समय कैसा है, यह बच्चों को आज सुनाया, यह बच्चों को आज सुनाया। सुना? तो वरदाता बाप इस वरदानी समय में आकर हम बच्चों को 3 प्रकार के वरदान दे रहे हैं। बच्चे साथ, क्या बोला बाबा ने? बच्चे साथ रहने वाले योगित्व आत्मा भव, सेवा करने वाले ज्ञानित्व और सेवाधारी भव, और साथ चलने वाले सदा संपन्न संपूर्ण और कर्मातीत भव। और इस वरदानी समय में बाबा ने कितनी कितनी महिमा दी। एक का पदम गुणा प्राप्त होने का समय, पद्मम पदम गुणा खजानों को प्राप्त होने का समय, एक बिना किसी हिसाब का तकदीर की लकीर को जितना भी हम खींचना चाहें उतना समय, भटकी हुई आत्माओं को रहम कर उठाने का समय, तीनों रूप से सर्व प्रकार का निर्बोझ बनाने का समय। ऐसा ऐसा बाबा सहयोग देते हैं, जितनी तकदीर की लकीर खींचना चाहें, सर्व कर्मों के ज्ञान को श्रेष्ठ स्पष्ट समझाए, भाग्य का लकीर खींचने का समय, तीनों प्रकार का फल स्वरूप प्राप्ति स्वरूप हर प्रकार के खंड भंडारे खुले हैं, संपूर्ण हैं, अखुट हैं, ऐसा श्रेष्ठ समय, सर्व खजानों की प्राप्ति की चाबी प्राप्त करने का समय, बाबा की छत्र छाया का अनुभव करने का समय, बुद्धिमानों की बुद्धि बन हर सेवा में सफलता प्राप्त करने का समय, बाबा से माफी सहज लेने का समय, झूलों में सहज झूलने का समय, बाबा का लाडला बन बाबा के साथ मौज मनाने का समय, आनंद प्रेम और शांति के झूले में झूलने का समय। तो इतना इतना महान ये समय है। और भी समय की बहुत महत्व है। अगर आप बाबा की छत्र छाया में रहने का समय, बाबा की छत्र छाया में, तो कितने महत्व हैं, हम अपने अनुसार उस चीज का अनुभव कर सकते हैं। तो अगर हमको अपने पुरुषार्थ, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, बाबा ने इतनी महिमा क्यों की? ताकि हम एक एक पल को इस्तेमाल करें, बाबा जो हाँ, चाहता है बनाना हाँ, हमें, वो हम बन जाए। उससे बन जाए तो क्या होगा? जब समय की इतनी महिमा होती है तो क्या होता है? कल्याणकारी। कल नहीं नहीं, समय की महिमा होगी तो उसकी इंपॉर्टेंस पता लगती है तो क्या होता है? तो उत्तर भी कल्याणकारी दे दिया फल। हमने। जब समय की इंपॉर्टेंस पता लगती है तो पुरुषार्थ भी उतना ही बहुत हो जाता है। तेज हो जाता है बढ़ जाता है। ना, बहुत तेज हो जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाबा की मुरली को प्यार से समझना, है ना। एक होता है, एक तो हमने प्यार से सुन लिया, अपने आप ही पढ़ लिया मुरली, और एक होता है जब बाबा स्वयं अवतरित होकर हमको शिक्षाएं देता है, टीचर्स के द्वारा हमको ज्ञान मुरली देता है, तो उसको अपने जीवन में श्रवण करके, मंथन करके, मनन करके उसका स्वरूप बन जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। तो बाबा की मुरली को बहुत प्यार से हमको सुनना है। वरदानी समय पर भी वरदान नहीं लेंगे तो बच्चे और किस समय पर लेंगे? समय समाप्त हुआ और समय प्रमाण, यह समय की विशेषताएं भी समाप्त हो जाएंगी। इसलिए जो करना है अभी कर लो, जो बनना है अभी बन लो। अब वह वरदान के रूप में बाप की मदद के समय में कर लो और बना लो, फिर यह डायमंड चांस नहीं मिल सकेगा। तो समय की विशेषताएं तो सुनी ना। तो समय की विशेषताओं के आधार पर ब्राह्मण जीवन की भी 3 विशेषताएं सुनाई, बताई। इन तीनों विशेषताओं में संपूर्ण बनो। आप लोगों का विशेष स्लोगन है भी यही ना, योगी बनो, पवित्र बनो, ज्ञानी बनो, कर्मातीत बनो। तो जब साथ चलना ही है,
तो सदा साथ रहने वाले बनना अर्थात तैयार होना है। समानता ही साथ और हाथ है, समानता ही हाथ और साथ है। नहीं तो क्या होगा, आगे वालों को देखते देखते पीछे पीछे आते रहेंगे, तो ये साथी तो नहीं हुए ना। आगे जा रहे हैं और पीछे पीछे हम लोग चल रहे हैं। बारात में आपने देखा ना, दूल्हे होता है और दूल्हे के साथ कुछ लोग नाचते हुए मस्ती करते हुए जा रहे होते हैं, और कुछ लोग ऐसे ही बस परेशान में चलना है, निपटाना है, पीछे पीछे करके कहीं गाड़ियों में आ रहे होंगे, कहीं तो लेट पहुंचेंगे, कहीं बारात आ भी जाएगी, पहुंच जाएगी। लेकिन बाबा कहता है, अरे बच्चे, तुम जो शिव की बारात के बाराती हो और वीआईपी बाराती हो, तो बाबा तो बैंड बाजे के साथ हम बच्चों को लेकर जाएगा। तो इतनी महत्व है बाबा। तो कहते हैं समय पर भी तैयार नहीं होंगे, तो साथ चलने के लिए तो बाप समान बनना अर्थात तैयार होना ही है। जो साथ ही नहीं रहते तो वह साथ कैसे चलेंगे? ट्रिपल अंडरलाइन। हाँ, जो साथ ही नहीं रहते बाबा के, तो वो साथ कैसे चलेंगे? तो बाबा क्या कह रहा है, पूरे दिन साथ का अनुभव करना है। बाबा के साथ रहना, बाबा के साथ रहना अर्थात 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 अरे अर्थात याद, अब बाबा के याद समान बनना, अरे मुरली अनुसार बताइए। बाराती बाबा के साथ रहना, जिसके साथ रहेंगे तो याद आएगी। सिंपल, याद यानी योग्य तो आत्मा बनना। जिसके साथ चलेंगे तो कर्मातीत संपन्न और संपूर्ण बनेंगे, और साथ सेवा करेंगे तो ज्ञानित्व आत्मा सेवादारी है ना। तो बाबा कह रहे हैं, अरे बच्चे, साथ ही नहीं रहेंगे तो साथ कैसे चलेंगे? समानता ही साथ और हाथ है, साथ ही हैं तो साथ चलेंगे। बहुत काल का साथ रहना, साथी बन सहयोगी बनना, यह बहुत काल का संस्कार ही साथी बन साथ ले जाएगा। अभी भी साथ नहीं रहते, इससे सिद्ध है कि वह दूर रहते हैं। तो दूर रहने का संस्कार साथ चलने के समय भी दूरी का अनुभव कराएगा। दूर रहने का संस्कार साथ चलने के समय भी दूरी का अनुभव कराएगा। इसलिए अभी से तीनों ही विशेषताओं को चेक करो। सदा साथ रहो, सदा बाबा के साथी बन सेवा करो। करावनहार बाप और निमित्त करनहार मैं आत्मा हूं। फिर डबल अंडरलाइन, तीसरा पॉइंट है ये डबल अंडरलाइन। करावनहार बाप और करनहार मैं आत्मा हूं। 3 पॉइंट बताए ना डबल अंडरलाइन के लिए, कि सच्चे दिल की माफी बाबा को मंजूर होती है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, सदा करावनहार बाबा के साथ रहकर निमित्त करनहार बन सेवा करते रहो, तो कभी भी सेवा में हलचल नहीं आएगी। जहां अकेले हो मैंपन आता है, फिर मैं बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है। और म्याऊं म्याऊं का अर्थ जानते हो? म्याऊं म्याऊं का अर्थ है, वो कहती है माया, मैं आऊं मैं आऊं। माया को बिल्ली कहते हो ना, तो साथी बन सेवा करो। कर्मातीत बनने की परिभाषा बड़ी गुह्य है, वह भी कभी सुनाएंगे। तो बाबा ने आज बाकी पॉइंट्स को स्पष्ट किया। आज केवल 3 बातों को चेक करना। समय की विशेषताओं का लाभ, अब बाबा इंपॉर्टेंस बता रहा है, ध्यान से सुनना और दोनों कान खोलकर सुनना। आप समय की विशेषताओं का लाभ कहां तक प्राप्त किया है? क्योंकि समय के महत्व को जानना अर्थात महान बनना। तो ना, जब हम समय के महत्व को जान लेते हैं तो अर्थात हम महान बन जाते हैं। समय को जानना, बाबा को जानना, जितना यह महत्व है, वैसे स्वयं को जानना, बाबा को जानना जितना यह महत्व है, उतना ही समय को भी जानना आवश्यक है। तो समझा क्या करना है? तो आज बाबा ने मुरली में बहुत सुंदर रूप से समय की इंपॉर्टेंस को हमारे सामने दिया है, और हमारे लिए समय की इंपॉर्टेंस को नरेट किया। लोगों के लिए तो इसका डिफरेंट भाव है, लेकिन हमारे लिए बाबा ने समय की कितनी इंपॉर्टेंस दिया है। क्योंकि बाप दादा, समझा क्या करना है? बाप दादा बैठ रिजल्ट सुनाए, इससे पहले अपनी रिजल्ट अपने आप ही निकाल लो। क्योंकि बाप दादा ने रिजल्ट अनाउंस कर ली, तो रिजल्ट को सुनकर सोचेंगे अब तो अनाउंस हो गया, अब क्या करेंगे?
अब तो जो हूं जैसी हूं ठीक हूं। इसलिए बाप दादा कहते हैं चेक करो, यह चेक करो, डबल चेक करो, यह इनडायरेक्ट रिजल्ट सुना रहे हैं। क्योंकि जब बाबा कह रहे हैं चेक करो चेक करो चेक करो, इसका अर्थात कहीं ना कहीं मार्जिन रहा हुआ है। योगित्व आत्मा बनने का मार्जिन है, सेवा का मार्जिन है, ज्ञानित आत्मा बनने का मार्जिन है, और कर्मातीत बनने में भी मार्जिन है। क्योंकि बाप दादा ने पहले भी कहा हुआ है रिजल्ट सुनाएंगे, और समय भी दिया हुआ है। कभी 6 मास देते हैं, कभी 1 वर्ष देते हैं। तो कई बच्चे सोचते हैं अरे 6 मास भी पूरे हो गए, अब भी कुछ नहीं सुनाया। लेकिन बताया ना, अभी भी कुछ समय रहम दिल का है, वरदान का है। अभी चित्रगुप्त गुप्त है। बाबा बोल रहे हैं अभी चित्रगुप्त गुप्त है, फिर प्रत्यक्ष होगा। इसलिए बाबा को रहम आता है, चलो 1-2 साल और दे देते हैं, दे दो। फिर भी बच्चे बच्चे ही तो है ना मेरे, तो इसलिए बाबा कहता है और दे दो समय। तो बाबा आपको टाइम दिए जा रहा है, ये समय हमको क्यों मिल रहा है? बाबा कहता है और पुरुषार्थ करो। बाबा अपने लिए हमको समय देता है। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं बाप चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। बाप चाहे, है ना, इसको 4 बारी अंडरलाइन करना। बाप चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। सबकी एक एक बात अनाउंस कर सकता है। कई तो भोलानाथ समझते हैं ना, तो कई बच्चे अभी भी बाप को भोला बना देते हैं। अरे बच्चे, भोलानाथ तो है लेकिन महाकाल भी है। अभी वह रूप बच्चों के आगे नहीं दिखाते हैं, नहीं तो सामने खड़े हो नहीं सकेंगे। अगर महाकाल का रूप बाबा का आगे आ गया तो बाबा कहते हैं बच्चे सामने खड़े हो नहीं सकेंगे। इसलिए जानते हुए भी भोलानाथ बन जाते हैं, अनजान भी बन जाते हैं। लेकिन किसके लिए? बच्चों को संपूर्ण बनाने के लिए। समझा? बाप दादा यह नजारे देख मुस्कुराते हैं, क्या क्या खेल करते रहते हैं, इसलिए देखते रहते हैं। यह ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं को स्वयं में चेक करो और स्वयं को संपन्न बनाओ। स्वयं को संपन्न बनाओ। सदा अपने को सर्व शक्तियों से संपन्न मास्टर सर्व शक्तिवान आत्माएं भी अनुभव करते हो। बाबा ने सर्व शक्तियों का खजाना तो दे दिया, लेकिन सर्व शक्तियां अपना वर्षा अर्थात खजाना है, यह अनुभव करते हो। अपना खजाना साथ रहता है ना। बाबा ने दिया और बच्चों का हो गया। बाबा ने दिया और बच्चों का हो गया। तो जो चीज अपनी होती है वह स्वतः याद रहती है, और जो वह भी जो चीजें होती हैं वह विनाशी होती है। तो यह वर्षा और शक्तियां अविनाशी हैं। आज वर्षा मिला, कल समाप्त हो जाए, ऐसा वर्षा बाबा नहीं देते हैं। आज खजाने हैं, कल कोई जला दे, कल कोई लूट ले, ऐसा खजाना बाबा नहीं देते हैं। जितना खर्चा करेंगे उतना बढ़ना है। जितना ज्ञान का खजाना बांटो उतना ही बढ़ता रहेगा। सर्व साधन भी स्वतः ही प्राप्त होते रहेंगे। तो सदा सर्व के लिए वर्षे के अधिकारी बन गए ना, यह खुशी रहती है। वर्षा भी कितना श्रेष्ठ है, कोई भी अप्राप्तियां अप्राप्त नहीं है। अच्छा, चारों ओर के सर्व योगित्व आत्माओं को, ज्ञानित्व आत्माओं को, सर्व कर्मातीत श्रेष्ठ आत्माओं को, स्वयं सदा स्वयं के समय के महत्व को जान महान बनने वाली महान आत्माओं को, सर्व बाप के सर्व संबंधों का प्राप्ति का लाभ लेने वाले समझदार विशाल बुद्धि स्वच्छ बुद्धि पावन बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। सुना बाबा ने आज कितने सम्मान दिए। मैं सदा योगित्व आत्मा हूँ, नंबर 1। मैं ज्ञानित्व आत्मा हूँ, नंबर 2। थर्ड, मैं बाप समान कर्मातीत श्रेष्ठ आत्मा हूँ, यह हमारा सम्मान है, थर्ड सम्मान। चौथा, मैं समय के महत्व को जान
महान आत्मा हूं। चौथा, पांचवा, बाबा ने कहा मैं विशाल बुद्धि हूं, स्वच्छ बुद्धि हूं, परम पवित्र आत्मा हूं। 7 स्वमान एक साथ अगर हमें मिल जाए तो इसको लॉटरी कहेंगे ना, लॉटरी कहेंगे। तो 7 स्वमान बाबा ने हमको दिए। अमृत वेले विदाई के समय दादियों से, दादी निर्मल शांता से बाबा ने क्या कहा? महारथियों के से हर कदम में सेवा है। कौन कौन आप समझते हैं, कौन कौन समझते हैं कि हमारे हर कदम में सेवा समाई हुई है? कौन कौन कहते हैं? हाँ, कौन कौन कहते हैं? सब जागृत अवस्था में है, सब जागृत हाँ अवस्था जी। में है। हाँ, सब जागृत अवस्था में है, हाँ चाहे वीडियो ऑन है नहीं ऑन है वो हाँ कोई जी। बात नहीं, लेकिन जागृत अवस्था में सब है या नहीं है? हाँ जी। बिल्कुल है, हाँ। बिल्कुल है। बिल्कुल है ना। तो बाबा कहते हैं महारथी बच्चे सदा जागृत अवस्था, अर्थात सदा हर कदम में सेवाधारी बच्चे हैं। चाहे बोले नहीं, चाहे बोले या चाहे नहीं बोले, लेकिन हर कदम में, हर कर्म में, हर चलन में सेवा है। सेवा बिना एक सेकंड भी नहीं रह सकते। चाहे मनसा सेवा हो, चाहे वाचा में सेवा हो, चाहे संबंध और संपर्क में सेवा हो, लेकिन निरंतर योगी भी हैं तो निरंतर सेवाधारी भी हैं। अच्छा है, जो मधुबन में खजाना जमा किया वही सबको बांटने खिलाने के लिए जा रहे हो। महारथियों का स्थान पर रहना भी अनेक आत्माओं को स्थूल सहारा हो जाता है। जैसे बाबा छत्र छाया है, ऐसे बाप समान बच्चे भी छत्र छाया बन जाते हैं। तो सभी देखकर कितना खुश होते हैं। यह वरदानों का है, यह वरदान है सब महावीरों का। आंखों का वरदान, मस्तक का वरदान, कितने वरदान है। हर कर्म करने वाली निमित्त कर्म इंद्रियों को वरदान है। तो बाबा कहता है एक एक हमारी कर्म इंद्रियों को भी वरदान है। हम सब महारथी बच्चे हैं बाबा के, तो ये वरदान अपने लिए अनुभव करना। नैनों से देखते हो तो क्या समझते हैं? सभी समझते हैं इन ना कि बाप की नजर इन आत्माओं की नजर से अनुभव होती है। तो नयनों से वरदान, वरदान हो गया ना। मुख को वरदान है, चेहरे को वरदान है, कदम कदम को वरदान प्राप्त है। तो जो भी कदम उठाओ वरदानों से झोली भरी हुई हो। जैसे लक्ष्मी को दिखाते हैं ना, उनके हाथ से भी धन सभी को मिलता है, थोड़े समय के लिए नहीं, सदा के लिए मिलता है। तो हम भी क्या हैं? हम भी बाबा सदा ऐसे हाथ रखें, मन का हाथ सदा उठा कर रखें। तो इसलिए बाबा कहते हैं सदा संपत्ति की देवी संपत्ति देती रहती है। तो यह चित्र किसका है? यह चित्र हमारा है। तो कितना वरदान देते हैं बाप। तो कहते हैं कोई वरदान रहा ही नहीं है, वरदानों से सजे हुए चल रहे हो। जैसे कहते हैं ना, हाथ घुमाया तो वरदान मिल गया। तो बाप ने भी समान भव का वरदान दे दिया है, इसलिए सब वरदान मिल गए। जब बाबा के साथ हमारा कनेक्शन है, समय की पहचान है, बाबा के साथ कनेक्शन है, ज्ञानित्व आत्मा हूं, योगित्व आत्मा हूं, सेवाधारी हूं और कर्मातीत आत्मा हूं। तो बाबा कहते हैं ऐसे बच्चों को बाबा ने हाथों में भी, मन के अंदर भी संपूर्ण वरदान भरपूर कर दिया। तो बाप समान भव का वरदान प्राप्त हो जाता है। जब बाप अव्यक्त हुए तो सभी को समान भव का वरदान दिया, केवल सामने वालों को नहीं, सभी को दिया। सूक्ष्म रूप से भी सब महावीर बाप के सामने रहे और वरदान मिला। अच्छा, आप सभी लोगों की दुआएं और दवाई ही है, इसलिए बीमारी भी छोटी हो जाती है। सिर्फ रूप रेखा दिखाती है लेकिन अपना दाव नहीं लगा सकती है। इस सूली से कांटे का रूप दिखाती है, बाकी तो बाप का हाथ और सदा साथ है ही। हर कदम में, बोल में बाप की दुआ दवा मिलती रहती है, इसलिए बेफिक्र रहो। इससे फ्री कब रहेंगे? ऐसे फ्री हो जाओ तो फिर सूक्ष्म वतन में पहुंच जाओ, इससे औरों को भी बल मिलेगा। यह बीमारी भी आप लोगों की सेवा करती है, कराती है। तो बीमारी बीमारी नहीं है, ये सेवा का साधन है। नहीं तो सब समझेंगे इन्हों को तो मदद है, इन्हों को तो अनुभव थोड़ा, इन्हों को तो अनुभव थोड़े ही है। लेकिन अनुभवी बन औरों को हिम्मत दिलाने की सेवा के लिए थोड़ा रूपरेखा दिखाती है, नहीं तो सभी दिल शिकस्त हो जाएं। आप सभी एग्जाम्पल रूप से थोड़ी रूपरेखा रखते हो, बाकी चुकतू हो गया। सिर्फ रूपरेखा मात्र
रहा हुआ है। विदेशों से बाबा ने एक लाइन बोली, दिल से हर आत्मा के प्रति शुभ भावना रखना, यही दिल की थैंक्स है। बाबा की हर कदम में हर बच्चों को दिल की थैंक्स मिलती रहती है। संगम युग को सर्व आत्माओं के प्रति थैंक्स देने का समय कहेंगे। संगम युग पूरा ही थैंक्स डे है। उस समय थैंक्स गिविंग डे रहा होगा ना, तो बाबा थैंक्स डे है। सदा एक दो को शुभ भावना शुभ कामना देते रहो, बाप भी देते हैं। अच्छा अच्छा, ओम शांति। तो बाबा ने क्या क्या बोला? बाबा ने हमको तीनों रूप हमारे सामने स्पष्ट किए। बाबा ने वरदानी समय की पहचान हमको 8-9 रूपों से बताई। इन सब वरदानी समय की पहचान को आप लोग जरूर रिवाइज करिएगा। बाबा के साथ का अनुभव, छत्र छाया बनने का अनुभव, मौज में झूला झूलने का अनुभव, सब प्रकार की चाबियां मिलने का अनुभव, इस समय पर तकदीर की लकीर को खींचने का अनुभव हमारे पास है। ये समय वरदानी है। बाबा से माफी लेने का अनुभव, हिम्मतवान बन आगे चलने का अनुभव, बाबा को बोझा देने का अनुभव, जो भी हम समझना चाहें वो वरदान इस समय को हम प्राप्त है। तो ऐसा अनुभव है। फिर बाबा ने बोला, चित्रगुप्त अभी गुप्त है, चित्रगुप्त अभी गुप्त है, आगे प्रकट होगा महाकाल के रूप में। तो बाबा कहते हैं फिर तुम स्टैंड भी नहीं कर सकोगे, समझ में भी नहीं आएगा क्या हुआ। इसलिए बाबा कहते हैं चेक एंड चेंज। आज का स्लोगन है हमारे लिए चेक एंड चेंज। चेक करो और चेंज फटाफट करो, क्योंकि साथ चलना ही है। तो बाबा ने कहा कभी भी निमित्त और निर्माण भाव को नहीं छोड़ो, करावनहार बाप हमारे द्वारा करा रहा है। तो ये करेंगे तो हर बोल कर्म में नयनों के द्वारा सबके द्वारा बाबा ने कहा बाप समान भव का वरदान बाबा ने हमको दे दिया है। चलिए वरदान आज का, खुशी के साथ शक्ति को धारण कर विघ्नों को पार करने वाले विघ्न जीत भव। खुशी के साथ शक्ति को धारण कर विघ्नों को पार करने वाले विघ्न जीत भव, क्योंकि खुशी में हर प्रकार की शक्तियां स्वतः आती हैं और उसमें विघ्न विघ्न नहीं लगता है। जो बच्चे जमा करने जानते हैं वह शक्तिशाली बनते हैं। यदि अभी अभी कमाया, अभी अभी बांटा, स्वयं में समाया नहीं, तो शक्ति नहीं होती रहती। सिर्फ बांटने व दान करने की खुशी रहती है। खुशी के साथ शक्ति हो तो सहज ही विघ्नों को पार कर विघ्न जीत बन जाएंगे। फिर कोई भी विघ्न लगन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इसलिए चेहरे में खुशी की झलक दिखाई देती है, तो ऐसी शक्ति की झलक भी दिखाई दे। नहीं करेंगे, इसलिए ऐसे चेहरे से खुशी की इसलिए जैसे चेहरे से खुशी की झलक दिखाई देती है, ऐसे शक्ति की झलक भी दिखाई दे। स्लोगन, परिस्थितियों से घबराने की बजाय उन्हें शिक्षक समझ उससे पाठ सीख लो। परिस्थितियों से घबराने की बजाय शिक्षक समझ उससे पाठ सीख लो। अच्छा, ओम शांति। आज तीसरा रविवार है, इसलिए सब स्पेशल योग बाबा के बच्चे देंगे। ऊंची स्थिति पर लाइट और माइट हाउस की स्थिति पर बैठ प्रकाश सहित पूरे विश्व को सर्च लाइट देंगे। तो बाबा का कितना 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 थैंक्स है। और आज स्पेशल क्लास भी सुभाष भाई की है 6:30 बजे, सबको ज्ञात है। बहुत अच्छा उन्होंने कैंसर की बीमारी पर योग के प्रैक्टिकल अनुभव के द्वारा विजय प्राप्त की है, तो आप सबसे शेयर भी किया है। तो योग का आनंद लेते हुए सब भाई की क्लास को भी जरूर सुनेंगे, ज्वाइन करेंगे। तो बाबा का थैंक्स करना है। तो मुरली सबके मन में क्लियर हुई, बिल्कुल स्पष्ट हो गई, कोई भी डाउट नहीं है ना? अब केवल हमको केवल 15 मिनट में एक बारी मुरली रिवाइज करेंगे तो बिल्कुल मन में इम्प्रिंट हो जाएगी। ओके, ओम शांति। थैंक्स टू बाबा, ओम थैंक्स टू शांति। बाबा। थैंक यू बाबा। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।